हाँ, हमने विचार करके रखा है कि युवा और अच्छे कैंडिडेट को वोटिंग करना है। हम जब भी जाते हैं किसी के पास भी कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, वो लाइन लगाना पड़ता है। तो जो तन्वी मैम ने वो क्यूआर वाला सिस्टम निकाला है ना, वो स्कैन करने का और वहाँ पे जो भी डाउट है वो फुलफिल करके वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कम से कम 5-6 बार एप्लीकेशन कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारे सीनियर सिटीजन इतनी गाड़ी फास्ट चलाते हैं, मेरा 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। और चेन स्नेचिंग का भी किस्सा होता है, इस क्षेत्र में चैन स्नेचिंग भी कभी है। हुआ है। सीनियर सिटीजन भी ऐसा रात को घूमने से थोड़ा सा झिझक जाते हैं। यहाँ पे स्कूल आवर्स में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, इलीगल पार्किंग बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं, उनकी सोसाइटीज़ उनको गाड़ियाँ उनके बिल्डिंग में लगाने नहीं देती है, उनके पार्किंग होने के बावजूद उनको लगाने नहीं देती है। बस तो यहाँ पे इतने बढ़ गए ना, और सबका दादागिरी इतना चल रहा है ना, मतलब जो बाहर से आए हैं उनका। और अगर हमारा नगर सेवक नहीं रहेगा तो हमारा इसके भी आगे भी कुछ चलने वाला नहीं है। मैं इस वक्त हूँ गोरेगांव वेस्ट में वार्ड नंबर 50 के इलाके में। इस इलाके के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो जाएंगे वोट करने तो उनका मुद्दा क्या होगा। वोट करने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? कैंडिडेट के मुद्दे पे कि अपने को अच्छा कैंडिडेट मिले और अपना काम अच्छा हो, और डेनिस लाइन की सुविधा, डेनिस लाइन है जो है तो अच्छे आएंगे नगर सेवक तो अच्छा काम होगा। तो आपने अभी विचार किया है कि आपके क्षेत्र में किसको वोट करने जा रहे हैं? कुछ है? हाँ, हमने विचार करके रखा है कि युवा और अच्छे कैंडिडेट को वोटिंग करना है। मुद्दों इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि मतलब कमी है इन सब चीज़ों की, इनकी ज़रूरत है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है। आप क्या करते हैं? मेरे तो शॉप है सामने। हाँ, तो कैंडिडेट देखेंगे उसके लिए या पार्टी? कैंडिडेट बिल्कुल। किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार आप? वोट का ये मामला है कि जो मतलब जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे को एक दिनेश सर जो है, तन्वी जो उठी है, तो उनका है ना ये जो क्यूआर वाला सिस्टम है ना, लाइक कि वो मतलब कुछ भी, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी जाते हैं किसी के पास भी कि हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है, वो लाइन लगाना पड़ता है। तो जो तन्वी मैम ने वो क्यूआर वाला सिस्टम निकाला है ना, वो स्कैन करने का और वहाँ पे जो भी डाउट है वो फुलफिल करके वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मेरा वोट तन्वी राव को। मतलब आप युवा हैं, अपना नेता युवा आपने चुन लिया, मतलब मन में बना लिया है। हाँ हाँ, तन्वी राव को ही मेरा वोट है, क्योंकि मेरा ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, तो मेरा भी वही हुआ है मेरे साथ भी, पर ये क्यूआर वाला सिस्टम की वजह से मेरा तन्वी राव को वोट है। किन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? अच्छा, पहला तो ये जो पहले के 2-3 बार नगर सेवक एक ही रह चुके हैं, नहीं इधर प्रॉपर गटर की साफ़ सफाई होती है, नहीं रास्तों की सफाई होती है, नहीं कोई हमारी समस्या का समाधान होता है। रात को इतना इधर ट्रैफिक हो जाता है। हम लोगों ने 2-3 बार बोला कि इधर स्पीड ब्रेकर बनाइए, बच्चों का एक्सीडेंट होता है, उसी में भी ये लोग ख्याल नहीं करते। हमने कम से कम 5-6 बार एप्लीकेशन कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारे सीनियर सिटीजन इतनी गाड़ी फास्ट चलाते हैं, मेरा 1-2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। आज रास्तों की हालत देखिए क्या है, फुटपाथ की हालत देखो क्या है। सिर्फ आएंगे, एक मिनट, हाँ हाँ, तो हमने तो कितनी बार रिटर्न में लेटर दिया है, मौखिक दिया है, लेकिन हमारा कोई समस्या का निदान है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये तन्वी बेबी आएगी, वो पूरी कर्तव्य कार्यनिष्ठा ऐसे भी काम करती है और आगे भी ज़रूर बढ़िया काम करेगी, हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर आएंगे। थैंक यू। आप बताएंगे आप किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? हम लोग ये साफ सफाई और हॉकर्स का यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, वो तन्वी जी आएंगे तो। हॉकर्स का क्या मुद्दा है? यहाँ इनलीगली सब 4 रास्ते पे सब पहले 1-2 थे, अभी 15-20 हो गए। हाँ जी। अब चाहते हैं कि रास्ता वास्ता साफ, मतलब ये हो ताकि लोगों को, चलने वालों को तकलीफ ना हो हॉकर्स की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और चेन स्नेचिंग का भी किस्सा होता है। अच्छा, इस क्षेत्र में चैन स्नेचिंग भी कभी है? हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे। सीनियर सिटीजन भी ऐसा रात को घूमने से थोड़ा सा झिझक जाते हैं, तो वो एक थोड़ा मुद्दा है। आप बताइए भैया, आप किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे? हमारा स्पेशली मेरी एरिया का बहुत सारे इश्यूज़ है, एक इश्यूज़ नहीं बहुत सारे इश्यूज़ है।
जैसे भाई साहब ने कहा कि हॉकर्स है, हॉकर्स बहुत बड़ा इशू है। यहाँ मेरे एरिया में एक हॉकर जोन भी है, मतलब बीएमसी का बाकायदा एक जोन है, बट उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, ना अधिकारियों को बताते हैं ना या स्थानिक यहाँ पे जो भी नेता है वो कुछ नहीं बता पाते। तो हॉकर्स का एक मुद्दा है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे स्कूल आवर्स में बहुत ट्रैफिक हो जाता है, इलीगल पार्किंग बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं उनकी सोसाइटीज़ उनको गाड़ियाँ उनके बिल्डिंग में लगाने नहीं देती है, उनके पार्किंग होने के बावजूद उनको लगाने नहीं देती है। तो उसके ऊपर कुछ करना चाहिए। और हमने स्थानिक जो अभी जो तन्वी जी खड़ी है, मतलब इसके इलेक्शन चुनाव में, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन ले। हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, बिकॉज उनके पिताजी जो है दिनेश राव, उनको हम काफ़ी साल से जानते हैं। वो काफ़ी सारे सालों से समाज सेवा करते हैं। उनका खुद का एक मंदिर भी है जिसके थ्रू वो बहुत सारा समाज कार्य करते रहते हैं। तो हमारी तन्वी राव से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है और हम उनको ही वोट करेंगे अगर ये सारे इश्यूज वो सॉल्व करेंगे, और या तो हमें उसके आश्वासन देंगे। थैंक यू। आप बताइए, आप जब चुनाव में जाएंगी वोट करने, आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मतलब मुझे तो पहली बात बहुत आनंद हुआ है कि हमारे एक युवा उम्मीदवार खड़ी है 50 वार्ड से। तो वैसे तो बिना बताए वो काम करने ही वाले हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है उनके पापा से, पर अभी देखते हैं। हमारी तो अपेक्षा है कि वो जीत के ही आए, पर अभी जनता के ऊपर भी है। उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए अच्छे से। वो ठीक है, आप जैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ, वो उनके सपोर्ट में है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर आप रहती हैं, आपको क्या लगता है क्या कमी है इस क्षेत्र में? जैसे किसी को पार्किंग से दुश्वारी है, किसी को हॉकर से दुश्वारी है, आपकी ऐसी? तो यहाँ पे इतने बढ़ गए ना, और सबका दादागिरी इतना चल रहा है ना, मतलब जो बाहर से आए हैं उनका। और अगर हमारा नगर सेवक नहीं रहेगा तो हमारा इसके आगे भी कुछ चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को मतलब रिक्वायरमेंट ही है कि हमारा कोई नगर सेवक चाहिए यहाँ पे, जो हम लोग जनता के लिए लड़ सके। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बोलेंगे कुछ? हम यहाँ पे देंगे दिनेश राव, तानवी कोर्ट यहाँ देंगे, जाके जो है सब लोकल करेंगे, सबको अच्छी तरह बढ़ावा करेंगे, सबका सुविधा देंगे। हाँ, क्या लगता है म्यूनिसिपैलिटी से आप क्या उम्मीद करते हैं? होता है ना हमारे यहाँ पानी की कमी है या सीवर की कमी है, या इस तरह की कुछ कमी दिखती है आपको अपने क्षेत्र में? अभी फिलहाल कमी तो नहीं है, मगर फिर भी जो कमी आ ही जाती है हर जगह में, कहीं कहीं जगहों में आ ही जाती है। तो वहाँ या जाके पहुँच के अपना हल सीधा करेंगे। आप कुछ कहेंगे, आपका क्या मुद्दा होगा? यही मुद्दा वही है, तन्वी जी को भारी मतों से विजय बनाइए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।